Good morning, students. In the previous lecture, we have studied about sets and their representation. Now, in this lecture, we will discuss about the types of sets. Now, the first type of set is empty set. एम्प्टी का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, एम्प्टी मतलब खाली। तो ऐसा सेट जो खाली हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। सो अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट if it does not contains any element and it is denoted by phi। इसको हम सिंबल को phi बोलते हैं और ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में phi से डिनोट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में अगर एम्प्टी सेट को डिनोट करना हो तो हम ये कर्ली ब्रेसेस लगा के अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस सेट के अंदर कुछ नहीं है। तो ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये रोस्टर फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का एम्प्टी सेट को, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें हम सिंबल phi से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एम्प्टी सेट जो होता है इसको हम नल सेट या फिर वाइड सेट भी कॉल करते हैं, इसको ऐसे भी बुलाते हैं, नल सेट और वाइड सेट। तो आप चाहे एम्प्टी सेट बोलते हैं या फिर नल सेट बोलते हैं या वाइड सेट बोलते हैं, इन सब का मतलब एक ही होता है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे लें, कोई सेट एम्प्टी कब होगा? जैसे कि एक सेट लेते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल even prime numbers greater than 2। तो सेट कैसा है? सेट इवन प्राइम नंबर्स से बना हुआ है, लेकिन कैसे नंबर्स? जो कि 2 से ग्रेटर हों, बड़े हों। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन भी हो और 2 से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कलेक्शन है जिससे ये सेट बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेट क्या है? हमारा phi है, एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है ये, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। या एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट वी हैव अ सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? वैसे x ले रहे हैं हम, वो एलिमेंट्स x a के अंदर प्रेजेंट होंगे जिनका स्क्वायर क्या होगा? -2। लेकिन हमको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा हमको, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर -2 के इक्वल है। इसका मतलब a के अंदर कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है, ये एम्प्टी है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो सेट, अगर सेट की जो डेफिनेशन है वो कोई भी मेंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि सेट के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। और सेट के अंदर अगर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसकी जो डेफिनेशन है या जिसकी प्रॉपर्टी है उसको कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कोई एलिमेंट, कोई मेंबर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके अंदर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं होगा और इसलिए उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। और सेकेंड काइंड ऑफ second type of set is singleton set। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, एज इट्स नेम सजेस्ट, सिंगल
सिंगल मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट. इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट देन दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. इफ अ सेट इज कंसिस्ट ऑफ a single element then the set is called singleton set. और इसको डिनोट करने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक सेट लिया हमने A और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1. सो दिस सेट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट. सो A क्या है यहाँ पे? सिंगलटन सेट है. A इज सिंगलटन सेट. सिमिलरली अगर हमने दूसरा सेट लिया B, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है -5, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है. इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट. सो B इज ऑल्सो ए सिंगलटन सेट. क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल. इफ एनी सेट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट देन द सेट इज सिंगलटन सेट. Now, the third type of set is finite set. Finite means definite, निश्चित. तो ऐसा सेट जिसपे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हो, काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हो, है ना, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा. मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए. अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि हमारा सेट क्या है? फाइनाइट सेट. जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ it consists of finite number of elements. एग्जाम्पल, जैसे कि we have taken A is equal to 1 2 3 4 5. This set A is consist of 5 elements. So number of elements क्या है? डेफिनेट है, फाइनाइट है, इनको हम गिन सकते हैं. तो इसलिए ये सेट क्या है हमारा? ये फाइनाइट सेट है. सेकेंड, B is equal to X such that x square plus x minus 2 is equal to 0. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी हमने फाइंड किया था. अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? -2 1, x इज इक्वल टू -2 1. तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे? -2 1. तो नाउ इन दिस सेट B वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो ये सेट भी क्या है? फाइनाइट सेट है. क्लियर? सो एनी सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट सेट. बट इफ द सेट इज नॉट फाइनाइट, इट मीन्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट फाइनाइट देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट जो है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट. इफ द सेट
is consist of infinite number of elements. Then the set is called infinite set. एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है? अभी हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड सिंबल्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स का पढ़ा था, इंटीजर्स का पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये फिर कॉन्टीन्यूसली चलता जाता है। तो ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नहीं है। इसको हम कितने भी तक काउंट करते जाएं कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। सो दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या होगा? इंटीजर्स का जो सेट होता है ये भी आपका क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनफाइनाइट है। रियल नंबर्स आप ले लीजिए। रियल नंबर्स भी हम जानते हैं क्या होता है? x इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। रियल नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है रहते हैं। सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जो है वो सब इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है ये भी क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट मीन्स जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट मीन्स जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है। एक और टर्म है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट का क्या मतलब होता है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट is called its cardinality. It is denoted by Na. Present in the set, यहाँ पे A लिख लेते हैं, is called the cardinality. ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। इसका मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वही सेट ए की क्या हो जाएगी? कार्डिनैलिटी हो जाएगी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? एन ए से। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लें, जैसे ए है और ए के अंदर -2 +2 4 5, ये 4 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज 4। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हुई? Cardinality of A is Na is equal to 4. One more example. A is equal to 1 5 10 11 17. कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A in this case is 5. So very simple. Number of elements present in the set is the cardinality of the set. One more topic,
we have to discuss is equal sets. कब हम कह सकते हैं कि दो सेट्स इक्वल है या नहीं? सपोज दैट हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स. ये कोई दो सेट्स हैं, तो कब हम कहेंगे कि ये इक्वल है या नहीं? देन A and B are called equal if all the members of B are present in A and all the members of A are present in B. तो दो सेट्स A और B अगर हमारे पास हैं तो हम कहेंगे A और B इक्वल है अगर B के सभी मेंबर्स A के अंदर प्रेजेंट हो और A के सभी मेंबर्स B के अंदर प्रेजेंट हो. एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं एक, जैसे कि ये एक सेट है 1 2 5 7 एंड B इज 5 7 1 2. तो ये दोनों सेट्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि एलिमेंट्स सेम है या नहीं. अगर एलिमेंट सेम है दो सेट्स के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, और सेम मतलब इक्वल. जैसे यहाँ पे भी ए के अंदर 1 2 5 7 है और बी के अंदर भी 1 2 5 7 है. ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हैं, और इसी तरीके से बी के अंदर 5 7 1 2 है और ये सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है 5 7 1 2. तो इट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, सेट ए एंड बी आर इक्वल. हियर ए इज इक्वल टू बी. अगर इसी की जगह पे एक दूसरा सेट ले लें हम, -1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5. अब इसको अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, सो ए के जो मेंबर है -1 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, 2 and 3 is present in B but -1 is not present in B. -1 belongs to A but -1 does not belongs to B. तो इसका मतलब A के सारे मेंबर्स जो हैं वो B के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ऐसे ही हम देख सकते हैं कि B के भी सारे मेंबर्स जो हैं 5 B के अंदर प्रेजेंट है लेकिन A के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ऑल्सो 5 belongs to B but 5 does not belongs to A. तो यहाँ पर इस केस में हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना. इट मीन्स हियर A and B are not equal. So in this case here A is not equal to B. तो सिंपल है ये. अगर एलिमेंट्स हम देखें, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इक्वल है. लेकिन अगर ऐसा हो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हो लेकिन बी का एक भी एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट ना हो, तब हम यूँ नहीं कह सकते कि ए और बी इक्वल है. ठीक है, ये दोनों के लिए होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हो. इस केस में क्या था, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं थे और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं थे, तो इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. क्लियर? Okay, now solve exercise 1.2. Thank you.